हरे कृष्णा भक्तों, अब हम बात करते हैं भीष्म कौन थे। भीष्म राजा शांतनु के पुत्र थे। भागीरथी गंगा जी से इनका जन्म हुआ था। ये द्यो नामक नवम वसु के अवतार थे। इनका पहला नाम देवव्रत था। इन्होंने सत्यवती के साथ अपने पिता का विवाह करवाने के लिए सत्यवती के पालनकर्ता पिता के आज्ञा अनुसार पूर्ण युवावस्था में ही स्वयं जीवन भर कभी विवाह न करने तथा राज्यपद त्याग की भीषण प्रतिज्ञा कर ली थी। इसी भीषण प्रतिज्ञा के कारण इनका नाम भीष्म पड़ गया। पिता के सुख के लिए इन्होंने प्राय मनुष्य मात्र के परम लोभनीय स्त्री सुख और राज्य सुख का सर्वथा त्याग कर दिया। इससे परम प्रसन्न होकर इनके पिता शांतनु ने इन्हें ये वरदान दिया कि तुम्हारी इच्छा के बिना मृत्यु भी तुम्हें नहीं मार सकेगी। ये बाल ब्रह्मचारी अत्यंत तेजस्वी, शस्त्र शास्त्र दोनों के पूर्ण पारदर्शी और अनुभवी, महान ज्ञानी, महान वीर तथा दृढ़ निश्चयी महापुरुष थे। इनमें शौर्य, वीर्य, त्याग, तितिक्षा, क्षमा, दया, शम, दम, सत्य, अहिंसा, संतोष, शांति, बल, तेज, न्यायप्रियता, नम्रता, उदारता, लोकप्रियता, स्पष्टवादिता, साहस, ब्रह्मचार्य, वीरति, ज्ञान, विज्ञान, मातृ पितृ भक्ति और गुरु सेवन आदि प्राय सभी सद्गुण पूर्ण रूप से विकसित थे। भगवान की भक्ति से तो इनका जीवन ओतप्रोत था। ये भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप और तत्व को भली भांति जानने वाले और उनके एक निष्ठ, पूर्ण, श्रद्धा संपन्न और परम प्रेमी भक्त थे। महाभारत युद्ध में इनकी समानता करने वाला दूसरा कोई भी वीर नहीं था। इन्होंने दुर्योधन के सामने प्रतिज्ञा की थी कि मैं पांचों पांडवों को तो कभी नहीं मारूंगा, परंतु प्रतिदिन 10,000 योद्धाओं को मारता रहूंगा। इन्होंने कौरव पक्ष में प्रधान सेनापति के पद पर रहकर 10 दिनों तक घोर युद्ध किया। तदंतर शरशैया पर पड़े पड़े सबको महान ज्ञान का उपदेश देकर उत्तरायण आ जाने के बाद स्वेच्छा से देह त्याग दिया। अब बात करते हैं कर्ण कौन थे। कर्ण कुंती के पुत्र थे। सूर्य देव के प्रभाव से कुंती की कुमारी अवस्था में ही इनका जन्म हो गया था। कुंती ने इन्हें पेटी में रखकर नदी में डाल दिया था, परंतु भाग्यवश इनकी मृत्यु नहीं हुई और बहते बहते वह पेटी हस्तिनापुर आ गई। हदीरथ नामक सूत इन्हें अपने घर ले गया और उसकी पत्नी राधा ने इनका पालन पोषण किया और ये उन्हीं के पुत्र माने जाने लगे। कवच और कुंडल रूपी धन के साथ ही इनका जन्म हुआ था। इससे अधिरथ ने इनका नाम वसुसेन रखा था। इन्होंने द्रोणाचार्य और परशुराम जी से शस्त्र शास्त्र विद्या सीखी थी। ये शास्त्र और शस्त्र दोनों के ही बड़े पंडित और अनुभवी थे। शस्त्र विद्या और युद्ध कला में ये अर्जुन के समान थे। दुर्योधन ने इन्हें अंग देश का राजा बना दिया था। दुर्योधन के साथ इनकी प्रगाढ़ मैत्री थी और ये तन मन से सदा उनके हित चिंतन में लगे रहते थे। यहाँ तक कि माता कुंती और भगवान श्री कृष्ण के समझाने पर भी इन्होंने दुर्योधन को छोड़कर पांडव पक्ष में आना स्वीकार नहीं किया। इनकी दानशीलता अद्वितीय थी। ये सदा सूर्यदेव की उपासना किया करते थे। उस समय इनसे कोई कुछ भी मांगता ये सहर्ष दे देते थे। एक दिन देवराज इंद्र ने अर्जुन के हितार्थ ब्राह्मण का वेश धरकर इनके शरीर के साथ लगे हुए नैसर्गिक कवच कुंडलों को मांग लिया। इन्होंने बड़ी ही प्रसन्नता के साथ उसी क्षण कवच कुंडल उतार दिए। उसके बदले में इंद्र ने उन्हें एक वीरघातिनी अमोघ शक्ति प्रदान की थी। कर्ण ने युद्ध के समय उसी के द्वारा भीमसेन के वीर पुत्र घटोत्कच का वध किया था। द्रोणाचार्य के बाद महाभारत युद्ध में 2 दिनों तक प्रधान सेनापति रहकर ये अर्जुन के हाथ से मारे गए थे। अब बात करते हैं कृपाचार्य कौन थे। ये गौतम वंशीय महर्षि सरद्वान के पुत्र हैं। ये धनुर्विद्या के बड़े पारदर्शी और अनुभवी हैं। इनकी बहन का नाम कृपि था। महाराज शांतनु ने कृपा करके इन्हें पाला था। इससे इनका नाम कृप और इनकी बहन का नाम कृपि हुआ। ये वेद शास्त्र के ज्ञाता, धर्मात्मा तथा सद्गुणों से संपन्न सदाचारी पुरुष हैं। द्रोणाचार्य से पूर्व कौरव पांडवों को और यादव आदि को धनुर्वेद की शिक्षा दिया करते थे। समस्त कौरव वंश के नाश हो जाने पर भी ये जीवित रहे। इन्होंने परीक्षित को अस्त्र विद्या सिखलाई।
ये बड़े ही वीर और विपक्षियों पर विजय प्राप्त करने में निपुण हैं, इसलिए इनके नाम के साथ समितिंजय विशेषण लगाया गया है।